नमस्कार, हम खड़े हैं भांडेर तहसील में। यहाँ पर कुछ युवाओं द्वारा एसडीएम के नाम एक ज्ञापन दिया गया, तो आइए जानते हैं इनसे क्या है इनकी समस्याएं और क्या है प्रकरण। आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुमितार, बजरंग दल जिला संयोजक। आज पूरा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एवं समस्त श्रद्धालुगण जो माँ रामगढ़ माता का मंदिर है, हमारे क्षेत्र की एक शक्तिपीठ है और सभी लोग बहुत ज़्यादा अपनी श्रद्धा रखते हैं। यहाँ पर विगत वर्षों से कई ऐसे घटनाएं घट रही हैं जिसका प्रशासन कोई संज्ञान में लेने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पिछली बार भी यहाँ पर माता के हार, जेवरात और छत्र चोरी हुआ था। इस बार फिर कुछ दिनों पहले चोरी की घटना घटी है। उसके पहले एक नरमुंड भी पाया गया था वहाँ पर। आज तक कोई जांच नहीं आई कि ये घटना घट कहाँ से रही है और कौन कर रहा है। कोई चोर या अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, जिससे पूरे जो भक्तगण है वो नाराज़ है, उनमें आक्रोश है कि प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। दूसरी बात यह है कि ये वहाँ पर जो पुजारी है, पिछली बार जो चोरी की घटना में पाया गया था, उनके रिश्तेदार, उनके साले साहब पाए गए थे। थाना प्रभारी के द्वारा एसडीएम साहब को भी बोला गया था कि उनके जो रिश्तेदार इस घटना में पाए गए पुजारी को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि भक्तगण आक्रोशित है, उनमें कहीं ना कहीं दुख की भावना व्यक्त कर रहे हैं वो लोग। लेकिन एसडीएम के साहब के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहाँ पर मुझे लगता है कि ये घटना किसी षड्यंत्र के द्वारा की गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा बंद पाए गए, जबकि वहाँ पर सूर्या लाइट उपलब्ध है जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराती है। फिर सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद कराए गए? वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। प्रशासन उसमें समिति में अपने तहसीलदार साहब अध्यक्ष है, लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। कुएँ को देखो तो बदबू फैली हुई है। कोई वहाँ पर सुरक्षा गार्ड नहीं है प्रशासन की तरफ से, जो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा शक्तिपीठ होने के बावजूद। इसके उपलक्ष्य में हमारा पूरा परिषद और पूरा संगठन, अगर इस घटना पर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग आक्रोश के तहत वहाँ पर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरने पर बैठेंगे। जैसा कि सुमितार द्वारा कहा गया कि इनके युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि इनके द्वारा जिन अधिकारियों को अवगत कराया गया, अवगत कराने के उपरांत उस पर कार्रवाई नहीं की गई। हम सुमित जी से पूछना चाहते हैं कि यह घटना कब की है और अब तक वहां पर कितने प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मुआयना करने पहुंचे? क्या इस बारे में उन्हें कोई जानकारी है? प्रशासन अधिकारी थाने में एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन जांच में अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। संदिग्ध के आधार पर जनता समझ रही है कि ये किसके द्वारा घटना घटित की गई है। जनता को मालूम है कि यहाँ पर कोई षड्यंत्र रचा गया। क्या प्रशासन की निगाह में नहीं है कि यहाँ पर कोई षड्यंत्र हो रहा है? जनता समझ रही है कि यहाँ पर पुजारी नियुक्त है प्रशासन के द्वारा, उनके बच्चे पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर उनका परिवार रुक रहा है, जबकि वो वहाँ पर नहीं रुके थे, वो अपने गांव में सो रहे थे। मुझे ऐसा विश्वास है और गांव के कई लोगों से मैं गवाही दिलवा सकता हूँ कि वो वहाँ पर नहीं थे मंदिर पर। क्यों नहीं थे वो? क्या चोरी करवानी थी इसलिए नहीं थे वहाँ पर? क्या कारण था वहाँ पर उनका नहीं होने का? मंदिर में अगर सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, इसके अलावा और भी अगर घटनाएं वहां पर घटित की जा रही हैं, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया पहले भी घटना घटित की जा चुकी है, तो उस पर आज तक क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या कुछ लोगों के नाम सामने आए? अगर आए तो वो लोग कौन हैं? वो अपने जो पुजारी जी हैं उनके साले साहब पाए गए थे और उसमें कुछ लोग और थे वहाँ पर आसपास के लोग, जिस पर अभी उसके बाद में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है और इसका जो प्रकरण है वो न्यायालय में भी अभी चल रहा है वर्तमान में। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, मंदिर की भूमि को पुजारी जी अपने नाम करवा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? क्या वो मंदिर को कब्जा करना चाह रहे हैं? तो इस पर भी हमारा संगठन आक्रोशित है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, सब लोगों के नाम सामने नहीं आते हैं, तो आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारा पूरा संगठन हर तरीके से आंदोलन करेगा, भूख हड़ताल पर बैठेगा और प्रशासन जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हमारा संगठन तैयार है। नमस्कार, एसआरबी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन भांडेर थाना प्रभारी को दिया गया, जिसमें कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कुछ मांगें हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रामगढ़ माता प्रांगण में जो चोरी हुई उस पर कहीं ना कहीं संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अगर वो संदेह है तो किन चीज़ों को लेकर है और क्या क्या है? सबसे पहले तो हम माई के भक्त से जानते हैं कि आखिरकार वहाँ क्या घटना घटित हुई। आपका नाम क्या है? रविंद्र रामदेव। क्या घटना घटित हो गई?
घटना यही घटना है, पहले भी चोरी हो चुकी है मंदिर की, और अभी भी चोरी हुई है। आज तक कोई सुराग पहले भी नहीं लगा। और एक बार आपने सुना होगा कि मंदिर में एक किसी का सिर मुंड वहाँ पे रख गया था, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है। ये आखिर है क्या? हमें तो ऐसा लगता है जो इसकी मंदिर की जो टीम गठित है वही दोषी है। जब टीम ने इतने लोग वहाँ पे व्याप्त किए हैं, वहाँ पे बैठे हैं, लेटे हैं, जब किसी ने अगर मंदिर में चोरी की है, सरिया काटे हैं, तो क्या किसी को कोई आवाज़ नहीं आई? आज अपने ही घर में कोई अगर हलचल होती है तो अपन जागते हैं। तो ऐसा क्या है? हमें तो ऐसा लगता है सर कि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी इन्वॉल्व है। वहाँ पर किन किन चीज़ों की चोरी हुई, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? सुना है कि कोई माता रानी के जेवरात थी, जो हार था, और कुछ छत्र थे, नगदी रुपए भी हैं, और इतना ही हमें जानकारी है। इस बारे में हमें माई के भक्त द्वारा बताया गया। कहीं ना कहीं हर किसी के हृदय में एक पीड़ा है, जिसके तहत वह बता रहे हैं कि रामगढ़ माता प्रांगण में जो चोरी हुई वह कहीं ना कहीं संदेहजनक है। इस पर पुलिस प्रशासन आकर क्या कार्रवाई करता है, यह तो आगे देखने को मिलेगा। जैसा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया, जिस आक्रोश के तहत उन्होंने एसडीएम कार्यालय आकर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा है, उनकी साफ साफ मांग है अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वह लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि विश्व हिंदू परिषद अपनी मांगों को लेकर किस हद तक ऊपर उठ सकता है। देखना होगा कि जो घटना अपने क्षेत्र में घटित हुई है वह उस पर कितने संवेदनशील है। अधिकारियों पर जो सवालिया निशान विश्व हिंदू परिषद लगा रहा है, यहाँ तक कि मंदिर में जो पुजारी नियुक्त हैं, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, किन चीज़ों की चोरी हुई, कहाँ से चोरी हुई, कब चोरी हुई, और इन चोरी के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। अगर लगाया जा रहा है तो उस चीज़ को पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और अन्य अधिकारी कैसे धोएंगे, कैसे उस मामले का खुलासा करेंगे। इसके लिए आप देखते रहें एसआरई बुलेटिन। मैं एसआरई बुलेटिन से ब्रजेंद्र कुशवाहा, धन्यवाद। लेकिन जबकि वहाँ पर सूर्या लाइट लगी हुई है हनुमान जी मंदिर पर, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन इन्वर्टर से बिजली उपलब्ध करा। तो हम लोगों का ऐसा मानना है पूरे परिषद और संगठन का कि ये कोई षड्यंत्र के तहत चोरी हुई है, वैसे किसी चोर ने चोरी नहीं हुई है। शायद यहाँ से थाना प्रभारी के द्वारा पिछली बार हिन्नारिया के द्वारा भी एसडीएम साहब को अवगत कराया गया था, उनके द्वारा दी गई थी सूचना पुजारी के रिश्तेदार चोरी में संलिप्त थे पिछली बार। तो अभी भी वो पुजारी है, तो क्या जांच है? हमारा संगठन चाह रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो पूरा परिषद पूरे जिले में धरने पर बैठेगा। केवल भांडर में नहीं, भांडर क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं मंदिर में, आस्था का केंद्र है। हम तो आपसे निवेदन करने आए हैं कि और आपको हम लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है, तो हम सब लोग तैयार हैं हर चीज़ से। आपको जहाँ पर भी बुलाए सभी संगठन को वक्त आ जाए। उसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पिछली बार जो प्रकरण दर्ज हुआ था उन पर पुजारी जी से साले FIR हो गई सर। पिछली बार भी इनके पुजारी जी के जो रिश्तेदार थे वो इसमें चोरी में लिप्त पाए गए थे। ठीक है, आज ही वही पुजारी पूजा करते हैं और उनके बच्चों से पूजा करवाते। जो पुजारी नियुक्त है वो पूजा नहीं करता, बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पर। और सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों है? पहली बात तो वहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरा की वो बोलते हैं कि लाइट नहीं है, तो उसके लिए सूर्य ऊर्जा है वहाँ पर, उसके द्वारा इन्वर्टर चार्ज होता है, तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। तो इसमें कोई षड्यंत्र, हम लोगों को ऐसा लगता है कि किसी षड्यंत्र के तहत ये कार्य हुआ है, किसी चोरों के तहत। और एक ये बनाने वगैरह का भी है, आपको पिछली बार भी यहाँ पर अवगत कराया गया था पूरे ग्राम के द्वारा। वहाँ पर भी पुजारी जी कोई पूजा नहीं करते, ना वहाँ पर रहते हैं। हाँ, वहाँ पर मंदिर है।
बार वहाँ पर अवगत करा चुके हैं। गाँव वाले परेशान हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर। गिरी जी हम ले आए, आप जल्दी के ऊपर आप ले आए हम। और ये जो है मंदिर की भूमि है उसको अपने खर्चा कटौती में अपना फोटो ले लिया करवा दिया जो बात है। इसके पास सब कुछ है सर। रामगढ़ माता मंदिर पुजारी जी जो थे जो हमारे सामने